हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट दोनों पोस्ट पर हुआ था। जूनियर असिस्टेंट में मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद अलॉट हुआ, जहाँ पर मैं डीवी करा चुका हूँ और उसकी वीडियो भी मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको स्टेनोग्राफर पोस्ट पर जो मेरा डीवी हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, स्टेनोग्राफर में मुझे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था, जहाँ जाकर मैंने डीवी कराया है। तो देखिएगा दोस्तों, बताता हूँ कैसे कैसे डीवी की प्रोसेस रही। दोस्तों, जो हमें डीवी लेटर मिला था उसमें हमें 30 दिन का समय दिया गया था कि हम 30 दिन के अंदर कभी भी जाकर अपना डीवी करा सकते हैं। मैं 7 तारीख को अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया था अपना डीवी के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। 3 फ़ोटोकॉपी सेट और फ़ोटो लेकर गया था मैं। वहाँ पर 2 जो है सेट मुझसे सबमिट कराए गए, 6 फ़ोटो लिए। ठीक है दोस्तों, तो डीवी का क्या प्रोसेस है दोस्तों, सभी जगह पर लगभग यही हुआ है और मतलब यही हुआ होगा कि जो हमारा फॉर्म था, जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल किया था, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे मैच करने चाहिए दोस्तों। जो भी हमने फॉर्म में जानकारी फिल की है वो सारी एकदम सच होनी चाहिए। अगर उसका और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मैच मिलान नहीं हो पाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं पर एफिडेविट बना के काम चला दिया गया है, मेरे में भी हल्की सी छोट दिक्कत आई थी तो उसमें एफिडेविट लग गया, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी फिल किया है वो सभी आप लेकर जाएं। ठीक है, और वही सब मैच होगा। वो अगर ठीक निकलता है तो आपको कोई भी दिक्कत डीवी में नहीं होने वाली है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा दोस्तों, जो हर जगह पर शपथ पत्र बनने हैं, तो हमारे अलीगढ़ में जो डीवी लेटर था उसमें शपथ पत्र के बारे में कुछ नहीं लिखा था। जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें एक प्रोफार्मा दिया गया, जिसके थ्रू हमने जो है अपना पूरा शपथ पत्र बनवाया। वो 3 पेज का था, काफ़ी सारी चीज़ उसमें लिखी हुई थी, वो हमने सब किया। ठीक है, बाकी जो छोटी मोटी दिक्कतें आई वो एफिडेविट से काम चल गया था। फ़ोटो वगैरह खींचना अभी हमारा बाकी है। और हम 7 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे। 7 तारीख में हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखिएगा दोस्तों हर जगह पर जमा नहीं हो रहे हैं। मैंने मुरादाबाद में कराया था तो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए थे, लेकिन अलीगढ़ में हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए गए हैं, साथ ही 2 सेट फ़ोटोकॉपी के भी लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपके जमा हो जाएँ कहीं कहीं, और वो आपको थोड़े दिनों में वापस मिल जाएंगे। तो 7 तारीख में जो था हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए गए थे, उनको थोड़ा चेक कर लिया गया था, लेकिन बोला गया था कि जज साहब के सामने आपकी पेशी होगी, जो उस दिन हमारी नहीं हो पाई थी। काफ़ी वेट करने के बाद भी हमारी जज साहब के सामने पेशी नहीं हुई, तो हमें 8 तारीख को फिर बुलाया गया। 8 तारीख को हम पहुँचे तो जज साहब के सामने हमारी पेशी हुई। पेशी में कुछ खास चीज़ें नहीं थी। पेशी में जब हम गए तो हमारी फ़ाइल लेकर हमें अंदर भेजा गया था, जहाँ पे सामने जज साहब बैठे हुए थे। बराबर में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और एक हमारे सामने थे, जो लैपटॉप पर हमारी प्रोफाइल खोले हुए थे। पूरी जो हमारा फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब खोला हुआ था उन्होंने। तो वहाँ पर हमसे कुछ बेसिक बातें पूछी गई कि आपने हाई स्कूल कब और कहाँ से किया, इंटर कब और कहाँ से किया, और शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट के बारे में पूछा था कि शॉर्ट हैंड कहाँ से की थी। बस इतनी ही बातें पूछी गई। वहाँ पर जो है हमसे साइन कराए गए, और उसको जो है जो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे उन्होंने भी देखा, मैच किया, और जज साहब को भी वो दिखाए गए। वो अगर ठीक थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी किसी की जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थे तो उसको भी ऐसे ही माफ़ कर दिया गया, कोई ख़ास उसमें भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो इतना जज साहब के सामने पेशी हो जाने के बाद हमें हमारा मेडिकल लेटर दे दिया गया था। कुछ जगहों पर मेडिकल डीवी लेटर के साथ ही लिख कर आया था, जो उन्हें पहले ही ले जाना था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमें बाद में डीवी लेटर दिया, मेडिकल लेटर दिया गया, जिसे लेकर हम सरकारी अस्पताल पहुँचे। वो प्रक्रिया अभी अधूरी है, तो उसके बारे में वीडियो में अगली बनाकर आपको दूंगा। इसमें सिर्फ हम डीवी के बारे में बात करेंगे जो हमने कर ली है। इतना ही सारा प्रोसेस था, इसके अलावा कुछ खास नहीं था। कुछ वो जो दिक्कत आ रही थी कि डेट की दिक्कत आ रही थी कि पुराना जो है डोमिसाइल चल जाएगा नहीं, है जाति चल जाएगा नहीं। तो दोस्तों, मेरा जो डोमिसाइल था वो 2021 का था, और वो मुरादाबाद और अलीगढ़ दोनों ही जगह पर एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी के साथ जो मेरा जाति का प्रमाण पत्र था, हालांकि मैंने दोनों में यूआर से क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया हुआ था, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म में है
वो आपसे मांगी जाएगी। तो उन्होंने मुझसे मेरा OBC सर्टिफिकेट भी मांगा, वो मेरा 2024 का बना हुआ था लेटेस्ट, तो वो मैंने दिखाया वहाँ पर। तो जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें हमारा मेडिकल लेटर दिया गया, मेडिकल हमने जो है थोड़ा करा लिया है, बाकी जैसे उसके प्रोसेस पूरा हो जाएगा मैं उसकी वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँगा। दोस्तों एक बात जो सभी मुझसे कह रहे हैं कि आपने जो है सीट वेस्ट कर दी है या आपने दोनों जगह DV क्यों कराया, तो दोस्तों देखिएगा कि शुरू में मुझे नहीं पता था या किसी को नहीं पता होता कि किसका सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा। तो सिर्फ श्योर रहने के लिए अपना कम से कम एक जॉब लेने के लिए मैंने दोनों फॉर्म भरे थे, क्योंकि दोनों में ही सेम सिलेबस वगैरह था। तो मैंने कहा दोनों भर देते हैं, क्या पता कुछ दिक्कत हो, इसलिए मैंने दोनों दिए थे, दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। और अब जब सिलेक्शन हो गया तो अगर मैं DV छोड़ भी देता तो वो किसी को नहीं मिल जाती, और मेरे साथ थोड़ा सा जो मेरी पर्सनल दिक्कत थी, तो इसलिए मैंने जो है दोनों जगह DV कराया है। ठीक है, हालांकि मैं स्टेनो ज्वाइन करूँगा, अगर मुझे मिल जाता है अच्छे से तो स्टेनो ही ज्वाइन करेंगे। बाकी जो है दोस्तों कोई नाराज़गी की ऐसी बात नहीं है, आप सब खुद समझते हैं कि किसी को नहीं पता होता कहाँ सिलेक्शन होगा, इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिए थे, मेरा 2 जगह सिलेक्शन हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, हालांकि अब मैं आगे पेपर नहीं दे रहा हूँ, जिन्हें लग रहा है कि मैं सीट वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे सीट वेस्ट करनी होती तो मैं आगे भी पेपर देता। मेरे काफ़ी सारे फॉर्म अभी भरे हुए हैं, एक एग्ज़ाम में छोड़ चुका हूँ, मेरा UPSSC जो स्टोर कीपर वाला था वो एग्ज़ाम में छोड़ चुका हूँ, और अब NVS GSA का एग्ज़ाम भी है जो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मैं वहाँ जाकर सीट नहीं वेस्ट करूँगा। मुझे उम्मीद है अगर मैं जाऊँगा तो मैं पेपर तो पास कर लूँगा, लेकिन उससे सिर्फ एक सीट वेस्ट होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बात मैं आपको बताने आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टेनो से रिलेटेड हर जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। SSC स्टेनो की भी वैकेंसी के बारे में जानकारी आ चुकी है, कैलेंडर जारी हो चुका है, उससे रिलेटेड भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।